खंडवा में बढ़ते ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन द्वारा फूल बाजार क्षेत्र से दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन व्यापारियों ने दुकान हटाकर हॉकर जोन में जाने के लिए अफसरों से मोहलत मांगी। खंडवा शहर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इस प्रकार से नगर निगम प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सका। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और शहर में व्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के मध्य फूल गली, जो कि फूल बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, उसे हटाया जा रहा है और उन्हें बस स्टैंड के सामने जगह दी जा रही है। इसी को लेकर आज नगर निगम प्रशासन का पूरा अमला और पुलिस प्रशासन दल बल के साथ जेसीबी के साथ फूल गली पहुंच गए, लेकिन मामला बढ़ता देख नगर निगम के अधिकारियों ने फूल व्यवसायियों को समय दिया और कहा कि आप अपना व्यवस्थित फूल बाजार होकर जोन में लगाएं। व्यापारियों ने इनकी मांग को पूरा किया और जल्द ही अपना फूल बाजार होकर जोन में शिफ्ट करने की बात कही। इस दौरान खंडवा नगर निगम उपायुक्त दिनेश मिश्रा और खंडवा एसडीएम केशव पांडे मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो संयुक्त अमला एसडीएम साहब, सीएसपी साहब का और नगर निगम का निकला था, ये पूर्व से जो एक प्लानिंग चल रही है शहर में पार्किंग स्थल को लेकर के भी लोगों की जो डिमांड बहुत पुरानी चल रही है। तो यहाँ का जो दधीची पार्क है, वहाँ के लोगों से पहले भी बात हो चुकी थी और वो लोग कोर्ट से अपना स्टे उनका खारिज भी हो गया था। तो वो जो सारी यातायात को लेकर के और पार्किंग को लेकर लगे, यहाँ पर बड़े पुल के साइड से अभी एक जगह तैयार की गई जिसमें लगभग 140 लोगों को हम लोग बसाने जा रहे हैं। तो वहाँ से जितने भी लोग हैं, वहाँ पे वो फल वाले भी हैं, वहाँ पे चाट वाले भी हैं, वो सब जगह वहाँ हमने निर्धारित कर दी है, उनको वहाँ पर विस्थापित किया जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पर फूल बाजार है, फूल बाजार को भी वहाँ से हमको हटाना है। फूल बाजार आगे लगेगा, उसके बाद में जूस वाले लगेंगे और बैक साइड पीछे की तरफ रेलवे स्टेशन की जो 2 पट्टियां हैं, उसमें जो है नाश्ते वाले जो लोग हैं, ठेले वाले लोग। खंडवा जिले के बड़गांव माली ग्राम की महिलाओं ने ग्राम में मजदूरी नहीं मिलने की समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। लॉकडाउन के समय पंचायत में काम मिला था, उसके बाद से अब तक काम नहीं मिला। 2 से 3 महीने हो गए, घर चलाना मुश्किल हो गया। पंचायत में कई बार कहा, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर कैसे चलाएं? ये बात आज बड़गांव माली ग्राम पंचायत की महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंची, उसमें इस बात का जिक्र किया। साथ ही जिला पंचायत सदस्य रणधीर कैथवास भी पहुंचे। रणधीर कैथवास ने बताया कि कई बार जनपद पंचायत सीईओ को और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समस्याओं से अवगत करा दिया गया, लेकिन फिर भी महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है। इस लॉकडाउन के बाद से महिलाओं को काम नहीं मिलना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर आज महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और अपनी समस्याएं सुनाई। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। काम के लिए आए, हमको काम दिला, हमारे घर काम हमारे गांव में लग नहीं रहा। खंडवा में बालू रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए खंडवा रेत व्यापारियों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर सहित खनिज आयुक्त को प्रेषित कर अवैध परिवहन को रोकने की मांग की है। खंडवा में विगत 3 महीनों से बिना रॉयल्टी अवैध डंपर रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इनमें से कुछ डंपरों पर ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और ना ही कागजात होते हैं। ये डंपर नंबर छुपाने के लिए नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा देते हैं, जो कि गैर कानूनी अपराध है। ये डंपर 3 महीने से बिना रॉयल्टी के चल रहे हैं। कुछ डंपर मात्र 10 घन मीटर की रॉयल्टी पर 30 घन मीटर रेत ले जा रहे हैं, जिससे शासन को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन डंपरों की लोडिंग क्षमता मात्र 16 टन की है, वहीं 50 टन रेत भरकर ले जाई जा रही है, जिससे दुर्घटना का अंदेशा है। कुछ दिन पहले जिले के संभाग आयुक्त रविंद्र केवायत ने विगत दिनों एक आदेश जारी किया कि जिन वाहनों की जितनी क्षमता हो उन्हें उतनी ही रॉयल्टी दी जाए। ये वाहन उस आदेश का उल्लंघन कर ओवरलोड रेत भरकर खंडवा और मूंदी क्षेत्र में ला रहे हैं। इन डंपरों पर उचित कार्रवाई करने के लिए वैध तरीके से रेत परिवहन करने वालों ने इस परेशानी को दूर करने के लिए शिकायत की। बताया गया है कि डंपर अवैध रेत भरकर रात दिन परिवहन तेज गति से करते हैं, इससे दुर्घटना का भय भी बना रहता है। अवैध रेत का परिवहन करने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, कलेक्टर, यातायात विभाग और खनिज विभाग के मुख्य आयुक्त खनिज विभाग को भी दी गई है। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। से खंडवा में अवैध रेत का परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है और बाहर से सब पूरे वाहन बिना नंबर के और बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर अवैध रेत ला रहे हैं, बिना रॉयल्टी के, और फुल ओवरलोड ला रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। उसी का हम ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आए हैं और उनसे यही निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए
और इन अवैध रेत के डंपरों को बंद किया जाए, या जो भी रेत के वाहन आ रहे हैं अवैध, इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्योंकि संभायुक्त महोदय कविंद्र कियावत जी ने अभी कुछ दिनों पहले आदेश जारी किया है कि जिस वाहन की जितनी लोडिंग क्षमता हो उसको उतने ही घन मीटर की रॉयल्टी दी जाए। तो उसी के आदेश का पालन करते हुए सख्ती से कार्रवाई की जाए, यही निवेदन है। ये बाईपास नहीं है और समस्त वाहन जो है ओवरलोडिंग में चल रहे हैं शहर में, उसके लिए मतलब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई उचित कार्रवाई कर ये सब चीज़ें बंद की जाए और जो मध्य प्रदेश शासन का राजस्व का जो चोरी हो रहा है वो भी रोका जाए और समस्त वाहन अपने जो एक क्षमता का जो है भार, वो भार से ही भरें रेत और सही रॉयल्टी लेके चलें। होशंगाबाद, हरदा सभी दूर से आती हैं रेत। क्या अधिकारियों की कोई रोक नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या या उनके जानकारी में ही नहीं शासन है। से हम वही मांग के लिए आए हैं कि उचित कार्रवाई कर इसे रोका जाए। खंडवा के पुनासा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दियानत में प्राइवेट कंपनी द्वारा कथित रूप से अवैध खनन किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की। खंडवा में पुनासा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दियानत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुजरात द्वारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बिना अनुमति के कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ग्राम बोराड़ी रैयत में आने वाली जमीन के अंतर्गत अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसमें 16 नवंबर को एसडीएम पुनासा द्वारा परमिशन दी गई है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव रामपाल डोंगरे एवं पटवारी पुष्पेंद्र परमार द्वारा 9 दिसंबर 2020 को मशीनें जब्त की गई। दोनों की द्वारा यह जब्ती कार्य किया गया। इसके उपरांत पटवारी, नायब तहसीलदार पुनासा दोनों ने स्पॉट पर आकर पंचनामा बनाया और आकर कह दिया कि हम लोगों ने मशीन का जुर्माना भर दिया है और इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई। ठेकेदार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुजरात द्वारा अवैध उत्खनन की प्रक्रिया चालू की जा रही है। इसमें हम सभी ग्रामवासियों को आपत्ति है। इसमें हमारे गौशाला के मवेशी और गाय चरने जाते हैं, जो छोटे छोटे झाड़ों का जंगल है। इसमें एसडीएम, पटवारी और ठेकेदार की मिलीभगत है। ग्रामवासी उक्त ठेकेदार को शिकायत करने गए तो कहने लगा कि मेरे पास शासकीय संपूर्ण आदेश प्राप्त है, आपसे जो बने कर लो, मेरे विरुद्ध जो कार्रवाई करना हो वो हो चुकी है। मैंने एसडीएम और तहसीलदार, पटवारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन लोगों ने मेरे द्वारा माकूल रिश्वत दी गई है। इस कार्य को रोककर इन सभी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में लिखित ज्ञापन दिया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। यह है कि रोड वाले जो मुरुम खोद रहे हैं वो हमारे गौशाला के लिए गौचर की है ज़मीन। उसमें पूरी पहाड़ी को वो फोड़ रहे हैं। उसमें उनको आदेश मिला था तालाब गहरीकरण का। तालाब गहरीकरण के बजाय वो पूरे पहाड़ी को तोड़ रहे हैं और उसमें से मिट्टी निकाल के ले जाएंगे तो फिर उसमें हमारे जानवर कहाँ जाएंगे चरने को। इसकी शिकायत हमने एक बार पहले की थी, 9 तारीख को रोका था मशीन वालों को, उनके पास कुछ आदेश नहीं था। पटवारी और तहसीलदार ने पंचनामा लिख के जब्ती कर ली थी मशीन को और रात में सुपुर्द लगा दी थी सचिव के और रात में भगा ले गए। और अभी परसों के रोज़ वो शाम में आई मशीन, तो 2 रोज़ से और चल रही थी। तो हम कल गए तो वो हमको आदेश बता रहे हैं कि हमारे पास आदेश है। आदेश पुराना बता रहे हैं हमको। अच्छा, वो भी गहरीकरण का है। गहरीकरण का है। हम तो उसको निरस्त करवाना चाहते हैं उसको।